हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि बेटा जो क्लास 12 की फिजिक्स में है वो सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ किताबों में ये सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और कुछ किताबों में ये थर्ड चैप्टर है, यानी कि गॉस की प्रमेय तथा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा कहने का मतलब ये वैसे तो ओवरऑल लेक्चर नंबर 9 है, लेकिन ये गॉस की प्रमेय का ये लेक्चर नंबर क्या है बेटा? ये थर्ड है। क्या है बेटा? थर्ड है। ठीक, क्योंकि लेक्चर 1 से लेकर 6 तक जो लेक्चर है उसमें बेटा पहले चैप्टर का डिस्कशन किया गया, यानी कि वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम का डिस्कशन किया गया। तो बेटा इसमें एक डेरिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अचालक गोली कोष के कारण बाबिंदु तथा पृष्ठ पर तथा केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं अचालक गोली कोष के कारण अचालक है। अब किसी भी अचालक को जो दिया गया आवेश होता है वो एक समान रूप से वितरित होता नहीं है, ये आपको हमने पहले ही बताया था पीटीआर में। ठीक बेटा, तो अचालक गोली कोष के कारण बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर तथा केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना, हमको ज्ञात करना। ठीक बेटा, तो माना कोई अचालक गोली कोष है, माना कोई अचालक गोली कोष है, माना कोई अचालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। माना कोई अचालक गोली कोष है, माना कोई अचालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा? जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। माना कोई अचालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। ठीक बेटा, माना कोई अचालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। अब ये जो प्लस क्यू आवेश से जो आवेशित है, अब ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है बेटा स्मॉल आर है। इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। ठीक, माना कोई अचालक गोली कोष है, माना कोई अचालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसके केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा? पी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बेटा? गणना करनी। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बेटा? गणना करनी। तो माना कोई अचालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। जिसकी त्रिज्या कितनी बेटा? स्मॉल आर है। इसके केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या करते, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी बेटा? गणना करनी। इसके चारों ओर कैपिटल आर त्रिज्या के, इसके चारों ओर कैपिटल आर त्रिज्या के काल्पनिक गोले की क्या करते हैं बेटा? कल्पना करते हैं, जो बिंदु P से होकर जाता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा? तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल d है। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा? d है। ठीक, और बेटा ये d है, ये बिंदु क्या है बेटा? तो ये बिंदु P है। ये बिंदु क्या है बेटा? P है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किधर की ओर होगी बेटा? बाहर की ओर होगी। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई। यही चालक में भी सेम कॉन्सेप्ट था। बस चालक में क्या होता है, किसी भी चालक को जो दिया गया आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठ में एक समान रूप से क्या हो जाता है बेटा? वितरित हो जाता है। तो माना कोई अचालक गोली कोष है, माना कोई अचालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। इसके केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके चारों ओर एक काल्पनिक गोले की कल्पना करते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है, जो बिंदु P से होकर जाता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बेटा? d है। ये बात को यहाँ पे लिख देते हैं। तो माना कोई गोली चालक है, माना कोई अचालक गोली कोष है, माना कोई अचालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से, आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसके केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके चारों ओर काल्पनिक गोले की कल्पना
करते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा? dA है। तो माना कोई गोली चालक है जो प्लस Q आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। इसके केंद्र से कैपिटल R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके चारों ओर एक काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा क्या है? dA। अब क्या निकालते हैं? dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला, क्या करने वाला बेटा? गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई इक्वल टू में वेक्टर ई डॉट डी। ये तो सब बेटा कॉमन स्टेप है। जब डॉट हटता है तो डॉट हटने पे क्या आता है अपने पास? तो डॉट हटने पे आता है बेटा कॉस थीटा आता है। डॉट हटने पे क्या आता है बेटा? कॉस थीटा आता है। तो डी फाई इक्वल टू में ई डी ए कॉस थीटा हो गया। अब चूंकि हमको पता है वेक्टर ई जो है ना वो समांतर है किसके बेटा? डी ए के, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के कैसा बेटा? समांतर है। इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसलिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगा। तो डी फाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा? तो डी फाई इक्वल टू में हो जाएगा ई डी ए कॉस 0। अब बेटा कॉस 0 का मान कितना होता है? तो कॉस 0 का मान आपको पता होना चाहिए, कई बार बता चुके हैं। कॉस 0 का मान कितना होता है? तो कॉस 0 का मान होता है बेटा 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो डी फाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ई डी आ जाएगा। अब बेटा क्या कर देंगे? तो डी फाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा? तो डी फाई इक्वल टू में आ गया ई डी ए आ गया। अब बेटा क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे, क्योंकि बेटा एक अल्पांश का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। इसका क्या कर देंगे? समाकलन करने पर ठीक बेटा। अब समाकलन उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका कौन सा रूप होता है बेटा? डी रूप होता है। तो समाकलन उन्हीं का होता है जिनका कौन सा रूप होता है बेटा? डी रूप होता है। तो अब यहाँ पे समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? फाई ई इक्वल टू में आ जाएगा बेटा ई ए आ जाएगा। अभी बेटा गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन है, यानी कि अनुप्रयोग है। तो इसकी जगह क्या गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बेटा? बराबर होता है ई। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ए बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ए एक क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किसका होगा? तो हमने बताया है जो वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन होती है, किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो जहां से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसी के ये क्या बेटा? इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? तो इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। तो इसका क्या होगा? कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ई इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा आयतन पृष्ठ घनत्व की परिभाषा से। अब यहाँ पे आयतन पृष्ठ घनत्व क्यों लग रहा है बेटा? क्योंकि आयतन पृष्ठ घनत्व इसलिए लग रहा है क्योंकि आयतन पृष्ठ घनत्व, अब इसको जो भी आवेश दिया गया इसने अपने आयतन में ही रखा है, बाहर इसको वितरित नहीं किया। उसमें क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व इसलिए लगाए थे क्योंकि बेटा किसी भी चालक गोले को जो दिया गया आवेश होता है वो एक समान रूप से अपने बाहरी पृष्ठ में क्या कर लेता? संचित कर लेता। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? यहाँ पे लगा रहे हैं बेटा आयतन पृष्ठ घनत्व की परिभाषा से क्या होता है बेटा? आयतन पृष्ठ घनत्व। तो किसी पृष्ठ का जो आयतन पृष्ठ घनत्व होता है उसमें संचित आवेश तथा उसके आयतन के अनुपात को आयतन पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालो तो क्यू क्या हो जाएगा? रो इंटू में वी हो जाएगा। रो इंटू में क्या हो जाएगा बेटा? वी हो जाएगा। ठीक बेटा। तो क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा? रो इंटू में वी हो जाएगा। रो इंटू में क्या हो जाएगा? वी। अब बेटा ये वी है क्या? तो वी है आयतन। आयतन किसका? गोले का। कौन से वाले गोले का? जहां पे आवेश स्थित है। किसी पृष्ठ का आयतन पृष्ठ घनत्व तो उसमें संचित आवेश तथा उसके आयतन के अनुपात को आयतन पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो जिसमें संचित आवेश, तो संचित आवेश किसमें? तो संचित आवेश है बेटा छोटे वाले गोले में। कौन से गोले में? छोटे वाले गोले में। कौन से गोले में बेटा? छोटे वाले गोले में। तो छोटे वाले गोले में आवेश जब स्थित है तो यहाँ पे आयतन भी किसका होगा? छोटे वाले गोले का होगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्मॉल होगा यहाँ पे। क्यू की वैल्यू क्या आ गई? तो क्यू की वैल्यू आ गई रो मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। दिस वैल्यू कौन सी वैल्यू हुआ? दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ये मान समीकरण 1 में रखने पर दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन
ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ये मान समीकरण एक में रख दूंगा, तो एक में रखेंगे तो कहाँ है, एक ये बना हुआ, तो एक ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, क्यू की वैल्यू कितनी है, तो क्यू की वैल्यू है रो मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बटे में क्या है, कैपिटल आर क्यूब, बटे में कितना है बेटा, कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा अपने पास रो 3r स्क्वायर आर क्यूब होगा। एक मिनट, इसको लिखते हैं रो आर क्यूब अब बटे में क्या हो गया 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बेटा किसी अचालक गोली कोष के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी कि ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 क्या है बेटा, तो केस नंबर 1 है आपके पास, यहाँ पे हम कहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बा बिंदु पर। कहाँ पर बेटा, बा बिंदु पर। कहाँ पे, ये बेटा बा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर दी। तो बा बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो रो आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा। अब बेटा केस नंबर 2 भी कर लेते हैं। तो केस नंबर 2 क्या है, तो केस नंबर 2 है पृष्ठ पर। कहाँ पर बेटा, पृष्ठ पर। कहाँ पर बेटा, पृष्ठ पर। अब पृष्ठ पर करते हैं, तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बेटा गणना कर लो। तो केस नंबर 2 है पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किए ले रहे हैं। ठीक, तो केस नंबर 2 पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं बउआ। अब पृष्ठ पर ध्यान समझो, अब किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब ये जो बिंदु P है ना बेटा, अब ये बिंदु P यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जब शिफ्ट होगा पृष्ठ पर होगा ना अंदर वाले को, ये तो कल्पना की गई, इसी को तो बोलते हैं काल्पनिक, कौन सा बहुआ, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ। काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ। अब बेटा ये काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ है। अब ये क्या है, अब ये तो अंदर वाला गोला है, और अंदर वाला गोला अब ये बिंदु यहाँ पे P शिफ्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कैपिटल R बराबर होगा किसके बेटा, स्मॉल r के बराबर होगा। तो आप बेटा वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा रो आर क्यूब बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, ई बराबर में आ जाएगा रो आर बटे में क्या हो जाएगा बेटा 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बेटा केस नंबर 2 में हमने क्या देखा, ई बराबर में रो आर बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया, रो आर बराबर में क्या हो गया 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब बेटा क्या बचा, केंद्र पर। क्या बचा बेटा अपने पास, केंद्र पर बचा। ठीक बेटा, अब क्या करते हैं, अब लास्ट इसी का डेरिवेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि केस नंबर 3, यानी कि केंद्र पर। अब केंद्र पर इसका बेटा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो अलग ढंग से इसको करेंगे भी। तो केंद्र पर कैसे करेंगे, तो ध्यान समझते हैं, इसके लिए एक अलग डायग्राम बनेगा बेटा अपने पास, ठीक है, अलग डायग्राम बनेगा। तो ध्यान समझते हैं, माना कोई अचालक गोली कोष है, माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोली कोष है, माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का कोई अचालक गोली कोष है, माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का कोई अचालक गोली कोष है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है। ठीक है, माना कोई अचालक गोली कोष है, माना कोई अचालक गोली कोष है, माना कोई अचालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। इसका आयतन पृष्ठ घनत्व जो है ना, इसके पर जो चार्ज है वो क्यू है, चार्ज क्या है, क्यू है, और इसका जो आयतन पृष्ठ घनत्व है वो कितना है बेटा, तो इसका आयतन पृष्ठ घनत्व रो है। तो माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का कोई, माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोली अचालक गोली कोष है, माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का कोई अचालक गोली कोष है, माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का कोई अचालक गोली कोष है, ठीक, जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसका आयतन पृष्ठ घनत्व रो है, जो इसका आयतन पृष्ठ घनत्व कितना है बेटा, रो है। अब इसके केंद्र से, इसके केंद्र से, इसके केंद्र से स्मॉल आर त्रिज्या, स्मॉल आर त्रिज्या के काल्पनिक गोले की कल्पना करते हैं, काल्पनिक गोले की कल्पना करते हैं, या ऐसे आप बोल सकते हैं, इसके केंद्र से, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा, P है,
जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बेटा, गणना करनी है। ध्यान समझेंगे, माना कोई अचालक गोली कोष है, माना कोई अचालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसका आयतन पृष्ठ घनत्व रो है और बेटा आवेश कितना है, क्यू है। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बेटा, गणना करनी है। इसके चारों ओर एक काल्पनिक बेलन की क्या, काल्पनिक गोले की क्या करते हैं बेटा, कल्पना करते हैं। काल्पनिक गोले की क्या करते हैं बेटा, कल्पना करते हैं। काल्पनिक गोले की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, जो बिंदु P से होकर जाता है, जो बिंदु P से होकर जाता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा अपने पास है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है डीए वेक्टर, डीए वेक्टर। अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किधर की ओर होगी, तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। अब बेटा इस पर जो आवेश संचित है, इस पर जो आवेश है वो आवेश है अपने पास क्यू डैश आवेश है। कौन सा चार्ज है इस पे, तो इस पे जो चार्ज है अपने पास, इस पे जो चार्ज है वो क्यू डैश है, चार्ज जो है वो क्यू डैश है, और आयतन पृष्ठ घनत्व तो क्या है बेटा, रो डैश है। आयतन पृष्ठ घनत्व कितना है, रो डैश है। आयतन पृष्ठ घनत्व कितना है बेटा, रो डैश है। फिर से ध्यान समझेंगे, माना कोई अचालक गोली कोष है, माना कोई अचालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, सॉरी, माना कोई अचालक गोली कोष है, माना कोई आर त्रिज्या का अचालक गोली कोष है, माना कोई आर त्रिज्या का कोई अचालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसका आयतन पृष्ठ घनत्व रो है, आयतन पृष्ठ घनत्व क्या है, रो है। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बेटा, गणना करनी। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी, गणना करनी। इसके चारों ओर एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है, जिसका बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, डीए है, तथा इसका आयतन पृष्ठ घनत्व रो डैश है, तथा इसमें जो आवेश संचित है वो कितना है बेटा, क्यू डैश है। आवेश जो संचित है वो कितना है बेटा, क्यू डैश है। ये काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ, ये काल्पनिक क्या है बेटा, तो ये काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ है। काल्पनिक क्या है, ये काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ है। क्या है बेटा, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ। ये क्या है बेटा अपने पास, ये काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ है। क्या है बेटा, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ है। ठीक बेटा, तो माना कोई अचालक गोली कोष है, माना कोई अचालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, जिसकी त्रिज्या, सॉरी, माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोली कोष है, माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का कोई अचालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है, जिसका आयतन पृष्ठ घनत्व कितना है, तो आयतन पृष्ठ घनत्व है बेटा रो। इसके केंद्र से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके चारों ओर काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिस पर आवेश क्यू डैश तथा आयतन पृष्ठ घनत्व बेटा क्या है, रो डैश है। आयतन पृष्ठ घनत्व कितना है बेटा, रो डैश है। आयतन पृष्ठ घनत्व कितना है, रो डैश है। तो इसकी भाषा यहां पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई अचालक गोली कोष है, कोई अचालक गोली कोष है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई अचालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या बेटा, आवेशित है, तथा जिसका आयतन पृष्ठ घनत्व, जिसका आयतन पृष्ठ घनत्व रो है। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके चारों ओर काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिस पर क्यू डैश आवेश तथा आयतन पृष्ठ घनत्व
रो डैश है, रो डैश है। आयतन पृष्ठ घनत्व क्या बेटा, जो भाषा हम अभी बार बार बोल रहे थे वही हमने भाषा लिख दिया। तो माना कोई आर त्रिज्या का कोई अचालक गोली कोष है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित, जिसका आयतन पृष्ठ घनत्व रो डैश है। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके चारों ओर काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिस पर क्यू डैश आवेश तथा आयतन पृष्ठ घनत्व रो डैश है। आयतन पृष्ठ घनत्व क्या बेटा, रो डैश है। दोनों अचालक गोलों के दोनों, अब बेटा क्या है, ये अपने पास दोनों अचालक पृष्ठ हैं। दोनों पृष्ठ अचालक होने के कारण, दोनों पृष्ठ अचालक होने के कारण, दोनों पृष्ठ अचालक होने के कारण दोनों पृष्ठ अचालक होने के कारण दोनों पृष्ठ के आयतन पृष्ठ घनत्व बराबर होंगे। दोनों पृष्ठ के आयतन पृष्ठ घनत्व बराबर होंगे, क्योंकि बेटा दोनों अचालक हैं तो दोनों के आयतन पृष्ठ घनत्व क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। यानी कि जो छोटा वाला गोला उसका क्या होगा, रो डैश होगा, बराबर में क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, रो। अब रो बराबर में क्या होता है, तो रो बराबर में आपको हमने पढ़ा है किसी पृष्ठ का आयतन पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल, उसके आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, आयतन पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब किसी पृष्ठ का, अब बेटा ये रो डैश जो है ना, ये छोटे वाले गोले का, और छोटे वाले गोले पे आवेश कितना संचित है, क्यू डैश, तो इसका आयतन भी क्या कर लेते हैं, वी डैश कर लेते हैं। अब ये बड़के वाले गोला है तो बड़के वाले गोले पर आवेश क्यू संचित है और इसका आयतन कितना है, तो इसका आयतन हो गया बेटा बी। अब क्या करते हैं, क्यू डैश बराबर, ठीक है। अब ये बी डैश है, अब बी डैश क्या है, ये क्षेत्र आयतन है, और छोटे वाले गोले का आयतन क्या हो, गोला कोई भी हो, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या बेटा अपने पास स्मॉल आर है। त्रिज्या कितनी है बेटा, स्मॉल आर, इक्वल टू में क्या हो गया बेटा, इक्वल टू में। अब यहाँ पे क्या होगा, क्यू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि बेटा बड़की त्रिज्या है तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, तो क्यू डैश बराबर बचा क्यू कैप स्मॉल आर क्यूब बटे में कैपिटल आर क्यूब। इसको बना लेते हैं समीकरण 1, इसको बना लेते हैं बेटा समीकरण 1, ठीक बेटा। तो अपने पास क्यू डैश की वैल्यू हमने निकाली, किसकी वैल्यू निकाली, क्यू डैश की वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू निकाली बेटा, क्यू डैश। अब बेटा क्या करते हैं, क्यू डैश आवेश के कारण, क्यू डैश आवेश, ये क्यू डैश आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बटे में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। क्यू बटे में क्या होता है, आर स्क्वायर, क्योंकि छोटे वाला गोला, तो छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर स्क्वायर है। अब बेटा छोटे वाले गोले पर जो आवेश है वो क्यू डैश संचित है। कौन सा आवेश संचित है, क्यू डैश संचित है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से मान उठा के रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसका मान रखेंगे, क्यू डैश का मान उठा के रख देंगे। तो E इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा क्यू डैश की वैल्यू कितनी, क्यू डैश की वैल्यू क्यू स्मॉल आर क्यूब बटे में कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर ऑलरेडी था तो पावर से दिस कैंसिल हो जाएगा। E इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो E इक्वल टू में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर, और बटे में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, ठीक बेटा। अब E इक्वल टू में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बटे में आर क्यूब आ गया। क्यू आर बटे में क्या आ गया बेटा, आर क्यूब आ गया। आई होप आप लोगों को डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सबसे पहले बेटा आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको डेरिवेशन ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब बेटा क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब बेटा अनंत विस्तार की अचालक चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, यूपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डेरिवेशन है तो वो अनंत विस्तार की अचालक चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बेटा इसको आप मिस करना। ये डेरिवेशन आपको बहुत ध्यान से समझना, बहुत कठिन डेरिवेशन नहीं। इसको अगर आपने समझ लिया तो बेटा फिर कोई दिक्कत होने वाली आपकी बात नहीं। तो कहने का मतलब इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे,
केयरफुली समझेंगे, हमारे साथ साथ एक एक बात आप समझते हुए चलेंगे। अगर बेटा हमारे साथ साथ एक एक बात आप समझते हुए चलेंगे तो आपको डेरिवेशन में कुछ है नहीं। ठीक, तो आइए बेटा ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर है, माना कोई अनंत विस्तार का क्या बेटा अचालक चादर है, माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर है, माना कोई अनंत विस्तार का क्या है बेटा अचालक चादर है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा आवेशित है। माना कोई अनंत विस्तार का क्या है बेटा, माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर है, माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर है। ठीक बेटा, माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर है। ठीक, अब माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा आवेशित है, या जिसके प्रति एकांक आयतन में क्या आवेश संचित है, तो प्लस क्यू आवेश संचित है, प्लस क्यू आवेश संचित है। तो माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर है, माना कोई अनंत विस्तार का क्या है बेटा अचालक चादर है, माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर है। अब बेटा अनंत विस्तार का हम बेटा बार बार बोल रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा डाउट होगा कि सर जी ये अनंत विस्तार का तो हमको दिख नहीं रहा। तो बेटा ज़्यादा देर नहीं समझेंगे, ज़्यादा देर ना करते हुए आपको हम अभी समझाते हैं कि ये एक्चुअल में अनंत विस्तार का लग तो नहीं रहा, लेकिन ये अनंत विस्तार का है। अब मान लो ये अपने पास एक बोर्ड है, अब ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड में एक चींटी को बैठाल दिया जाए इस जगह पे। अब ये चींटी के लिए जो बोर्ड होगा ये अनंत लंबाई में होगा, क्योंकि ये इतना ही देख सकता है। तो इसके लिए इसके बगल में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे पी बिंदु पर, तो इतना वो समीप है कि उसके लिए कैसा है बेटा ये अनंत विस्तार का है। कैसा बेटा अनंत विस्तार का। तो ये चींटी के लिए जो बोर्ड होगा, ये चींटी के लिए बोर्ड कितना होगा। अब मान लो चींटी ऐसे बैठी हुई, तो हमारे लिए भी इसका ना तो इंड पता चलना, ना तो क्या पता चल रहा है बेटा इंड पता चल रहा है, ना तो स्टार्टिंग पता चल रहा है। तो उसी प्रकार ये बेटा जो बिंदु P है यहाँ पे बहुत इसके क्या है समीप है। ठीक है, तो माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर है, माना कोई अनंत विस्तार का क्या है बेटा अचालक चादर है, जो जिसके प्रति एकांक आयतन में प्लस क्यू आवेश संचित है, जिसके प्रति एकांक आयतन में क्या संचित है बेटा प्लस क्यू आवेश संचित है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बेटा गणना करनी है। इसके दूसरी ओर इतनी ही दूरी पर कोई बिंदु बेटा Q है, इसके दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर कोई बिंदु Q है, इसके इतनी ही दूरी पर कोई बिंदु Q है। ठीक बेटा, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। इतनी ही दूरी पर दूसरी ओर कोई बिंदु Q है। अब इसके चारों ओर एक काल्पनिक बेलन की क्या करते हैं बेटा एक काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं, जो बिंदु P और Q से होकर जाता है, जो बिंदु P और Q से होकर जाता है बेटा। ठीक है, जो बिंदु P और Q से होकर जाता है, जो बिंदु P और Q से होकर जाता है। ठीक है, जो बिंदु P और Q से होकर जाता है। ठीक है, ये जो बिंदु P और Q से होकर जाता है, ये बिंदु P और Q से होकर जाता है। अब ये बेटा क्या है, ये बिंदु अपने पास क्या है P है, ये अपने पास बिंदु क्या है बेटा P है, ये बिंदु P और Q से होकर जाता है। अब बिंदु P और Q से होकर जाता है, तो माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर है, माना कोई अनंत विस्तार का क्या बेटा अचालक चादर है, माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर जिसके प्रति एकांक आयतन में प्लस क्यू आवेश संचित है, जिसके प्रति एकांक आयतन में प्लस क्यू आवेश संचित है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। दूसरी ओर इतनी ही दूरी पर कोई बिंदु Q है, दूसरी ओर इतनी ही दूरी पर कोई बिंदु क्या बेटा Q है। इसके एक काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जो बिंदु P और Q से होकर जाता है, जो बिंदु P और Q से होकर जाता है बेटा। ठीक, अब बिंदु P और Q से होकर जाता है। अब ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या है बेटा dA हो गया, क्या हो गया बेटा dA वेक्टर हो गया, क्या हो गया बेटा dA वेक्टर। अब प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किधर की ओर होगी बेटा बाहर की ओर होगी, किधर की ओर होगी बेटा बाहर की ओर होगी। ठीक है, अब इसके कारण ये भी तो इसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये क्या है बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये क्या होगा बेटा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल dA वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है बेटा dA वेक्टर है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किधर की ओर होगी बेटा, तो ये भी किधर की ओर होगी बेटा बाहर की ओर होगी। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर की ओर होगी बेटा बाहर की ओर होगी। तो अब ये अपने पास एक मान लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है।
चलिए ठीक बेटा, अब ये अपने पास एक बुक है। अब ये बुक इस प्रकार से रखी हुई है, ये समतल चादर है, अनंत विस्तार की अचालक चादर है। अब इस चादर के कारण ये मान लीजिए अपने पास बेलन है। अब ये बेलन ऐसे प्रवेश कर रहा है कि बेटा अब आपको देख रहा होगा कि यहां से प्रवेश, एक साइड आपको उसकी दिखेगी नहीं, क्योंकि बेटा कुछ ना कुछ जब इससे प्रवेश अंदर करेगा तो इसका एक सिरा तो मुड़ जाएगा ना बेटा। तो ये अनंत विस्तार की अचालक चादर है। अब बेलन अपने पास, ये बेलन क्या बेटा, ये अब ये इस प्रकार से बेलन रखा हुआ है। अब इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, तो अब वैद्युत फ्लक्स कहाँ कहाँ से गुजरेगा, वैद्युत फ्लक्स कहाँ कहाँ से गुजरेगा। तो बेटा सबसे पहले तो ये एक वक्री पृष्ठ होगा। कौन सा पृष्ठ होगा, वक्री पृष्ठ होगा। और इधर भी एक वक्री पृष्ठ होगा। तो अपने पास वक्री पृष्ठ कितने, दो। एक समतल पृष्ठ ये हो जाएगा और एक समतल पृष्ठ ये हो जाएगा, एक समतल पृष्ठ ये हो जाएगा, एक समतल पृष्ठ ये हो जाएगा। तो इस जो ये बेलन है, काल्पनिक बेलन की कल्पना की है, इसी को हमने नाम दिया है बेटा गाउसियन पृष्ठ, यानी कि काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ। तो बेटा ये जो अपने पास बेलन है, इस बेलन से चार जगह से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। एक तो बेटा ये वाला कौन सा पृष्ठ होगा, समतल पृष्ठ होगा। ये वाला भी क्या होगा बेटा, समतल पृष्ठ होगा। ये एक वक्री होगा और एक वक्री होगा। तो दो वक्री पृष्ठ होंगे और दो ही क्या होंगे बेटा, समतल पृष्ठ होंगे। तो दो ही वक्री पृष्ठ होंगे, दो ही क्या होंगे बेटा, समतल पृष्ठ होंगे। अब ध्यान समझेंगे। अब इस पृष्ठ को क्या नाम देंगे, तो ये पृष्ठ कौन सा पृष्ठ है बेटा, समतल पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, समतल वन, समतल वन। ठीक बेटा। अब ये क्या होगा, तो पृष्ठ यानी कि आपको पता होना चाहिए प्लस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किधर की ओर होती है बेटा, बाहर की ओर होती है। अब बेटा जो वैद्युत यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होती है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल की डायरेक्शन जो होती है बेटा वो किधर कैसी होती है, तो ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। पृष्ठ के लंबवत किधर की ओर होती है बेटा, बाहर की ओर। अब ये बेटा ये क्या हो गया, ये तो बेटा वक्री हो गया। ये क्या हो गया, वक्री हो गया। तो ये क्या है बेटा, ये है वक्री, ये है वक्री फर्स्ट। ये वक्री क्या है बेटा, फर्स्ट है। ये वक्री फर्स्ट है। ये वक्री क्या है बेटा, फर्स्ट है। अब बेटा ये समतल दो है, ये क्या है बेटा, समतल टू है। ये समतल टू है, ये समतल टू है। ये समतल क्या है बेटा, टू है। अब एक वक्री तो इधर भी होगा ना बेटा, प्लस क्यू आवेश का उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर की ओर होगी बेटा, बाहर की ओर होगी। और ये डीएफ जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल के कैसे होगा बेटा, यानी कि पृष्ठ के कैसे होगा, तो ये पृष्ठ के लंबवत होगा। ये पृष्ठ के कैसे होगा बेटा, लंबवत होगा। तो इसे नाम देंगे बेटा हम क्या, इसे नाम देंगे वक्री, वक्री सेकेंड, वक्री सेकेंड। तो अब बेटा ध्यान समझते, माना कोई डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर है। माना कोई अनंत विस्तार की क्या है बेटा, अचालक चादर है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, या जिसके प्रति एकांक क्षेत्र या प्रति एकांक आयतन में प्लस क्यू आवेश संचित है। प्रति एकांक आयतन में प्लस क्यू आवेश संचित है। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर कोई बिंदु क्यू है। एक काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जो बिंदु पी और क्यू से होकर जाता है। काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जो बिंदु पी और क्यू से होकर जाता है। दोनों समतल और दोनों वक्री पृष्ठों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेटा क्या है, वो डी है। यही बेटा लैंग्वेज हो जाएगी। एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं। माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर है जो जिसके प्रति एकांक आयतन में प्लस क्यू आवेश संचित है। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर कोई बिंदु क्यू है। दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर कोई बिंदु क्यू है। अब बेटा एक काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जो बिंदु पी और क्यू से होकर जाता है। जो बिंदु पी और क्यू से होकर जाता है, दोनों समतल और दोनों वक्री पृष्ठों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है बेटा, अपने पास डी है। वो अपने पास क्या है बेटा, डी है। ठीक बेटा। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे भाषा लिख देंगे इसकी। तो माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर है। माना कोई अनंत विस्तार, अनंत विस्तार की अचालक चादर है। माना कोई अनंत विस्तार की अचालक चादर है। माना कोई अनंत विस्तार की अचालक चादर है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्लस क्यू आवेश संचित है। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
की गणना करनी है, गणना करनी है। चादर के दूसरी ओर, चादर के दूसरी ओर, दूसरी ओर और उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पर कोई बिंदु, कोई बिंदु क्यों है। चादर के दोनों ओर, चादर के दोनों ओर और काल्पनिक, काल्पनिक बेलन की, बेलन की कल्पना, कल्पना करते हैं जो बिंदु P व Q से होकर जाते, जाते हैं, जाते हैं। बेलन के दोनों वक्री व समतल पृष्ठ, पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल DA, पृष्ठीय क्षेत्रफल DA है, पृष्ठीय क्षेत्रफल DA। माना कोई अनंत विस्तार की अचालक चादर है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्लस Q आवेश संचित है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चादर के दोनों ओर उतनी ही दूरी पर कोई बिंदु Q है। चादर के दोनों ओर काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जो बिंदु P और Q से होकर जाता है, जो बिंदु P और Q से होकर जाता है। बेलन के दोनों वक्री व समतल पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अपने पास DA। अब निकालते हैं यहाँ पे DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है बेटा, अब DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला क्या निकालेंगे बेटा, वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पे लिखते हैं DA क्षेत्रफल से, DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला, गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स। ठीक बेटा, अब जो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, अब ये फ्लक्स जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, ठीक बेटा, अब ये जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है तो ये अपने पास बेलन है, तो इसमें दो वक्री पृष्ठ हैं, दो समतल पृष्ठ हैं, तो दो वक्री पृष्ठ दो समतल पृष्ठ, तो चार जगह से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो हम क्या निकालते हैं बेटा, डी कुल, डी फाई कुल निकालते हैं। तो डी फाई कुल क्या होगा, तो डी फाई कुल होगा डी फाई पी होगा, ये तो समतल वन है बेटा, समतल वन है, प्लस डी फाई क्यू होगा, डी फाई क्यू होगा, ये बेटा समतल टू है, समतल टू है। अब इनका भी नाम दे देते हैं, इनका नाम देते हैं आर, इसका नाम दे देते हैं आर, और इसका नाम देते हैं बेटा क्या, एस नाम दे देते हैं, आर और एस। अब बेटा डी फाई आर है, ये वक्री वन है, ये क्या है बेटा, वक्री वन है, प्लस डी फाई एस, ये क्या है बेटा, ये समतल वन है, ये क्या है, समतल, सॉरी समतल नहीं, वक्री टू है, ये क्या है बेटा, वक्री टू है। ठीक है, पूरी बात मेंशन करके चल रहे हैं, वक्री टू है। अब क्या करेंगे, वक्री टू है, अब बेटा ये निकालेंगे, तो डी फाई ई, ये कुल है, टोटल है डी फाई ई। अब डी फाई पी, तो बेटा डी फाई होता क्या है, डी फाई तो ये होता है वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा होता है, तो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। हाँ, यहाँ पे ये भी मेंशन करेंगे, ये समतल वन है, ठीक है बेटा, प्लस ई डी ए कॉस थीटा समतल टू, प्लस ई डी ए कॉस थीटा वक्री टू, वक्री टू, ई डी ए कॉस थीटा वक्री, ये तो वक्री फर्स्ट है बेटा, अब ये क्या है, वक्री सेकेंड हो जाएगा, बस केवल एंगल बताएगा ये वक्री और समतल। तो बेटा समतल है तो एंगल कितना बनेगा, तो एंगल जीरो बनेगा, कितना बनेगा, समतल में एंगल जीरो बनेगा बेटा, और वक्री में कितना बनेगा, तो वक्री में बनेगा अपने पास 90 डिग्री बनेगा, तो ई डी ए कॉस 90 हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90 हो जाएगा, और प्लस ई डी ए कॉस 90 हो गया। ठीक बेटा, ई डी ए कॉस 90 हो गया, ई डी ए कॉस 90 हो गया। ठीक है, अभी ई डी ए कॉस 90 हो गया, अब ये कास
90 का मान काश 0 का मान तो 1 हो गया, और काश 90 का मान कितना होता है, तो काश 90 का मान होता है बेटा, काश 90 का मान होता है अपने पास 0, काश 90 का मान हो गया 0, EDA मल्टीप्लाइड बाई 0, तो EDA मिलकर क्या हो गया 2EDA हो गया, अब वो तो क्या हो गया बेटा 0 हो गया, तो 2EDA हो गया, ठीक है। अब ये D5E हो गया। अब बेटा ये निकाल लिया, अब इसका क्या कर देंगे बेटा, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा, समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा, समाकलन। अब समाकलन करेंगे तो समाकलन उन्हीं का होता है जिनका कौन सा रूप होता है, जिनका बेटा कौन सा रूप होता है, डी रूप होता है। तो समाकलन उन्हीं का होता है जिनका कौन सा रूप होता है बेटा, डी रूप होता है, ठीक है। तो फाई ई इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो फाई इक्वल टू 2E मल्टीप्लाइड बाई ए आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। अब ये इसकी जगह क्या लिखेंगे, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत प्लस उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। 2A हो गया, क्या हो गया बेटा, 2A हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे E की वैल्यू निकालो, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, तो E की वैल्यू आ गई बेटा, ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, तो ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो Q बटे में 2A हो जाएगा, 2A हो जाएगा, ठीक बेटा। और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब बेटा इसको ऐसे लिखेंगे, 1 बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट अलग लिखेंगे और Q बटे में A लिखेंगे अलग। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, तो इसकी जगह बेटा लिख देंगे सिग्मा। अनंत विस्तार की अचालक चादर के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर में क्या होता है, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। डेरिवेशन बहुत कठिन नहीं, लेकिन बेटा हर प्रत्येक वर्ष 3 नंबर का ये जरूर क्वेश्चन आता है। बेटा क्या किया हमने, माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर है, माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्लस क्यू आवेश संचित है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके दूसरी ओर उतनी दूरी पर कोई बिंदु Q है, इसके दोनों ओर काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जो बिंदु P और Q से होकर जाता है। दोनों समतल तथा वक्री पृष्ठों का पृष्ठीय क्षेत्रफल D है। बेटा D है क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत प्लस निकाला, तो 4 जगह से वैद्युत प्लस गुजर रहा था, 2 के कारण 0 हो गया, 2 के कारण बेटा उत्पन्न हुआ, जुड़ गया, 2EDA हो गया। बेटा समाकलन कर देंगे, समाकलन उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। बेटा किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आई होप आप लोगों को बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी, ये डेरिवेशन भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक बेटा, आप क्या करते हैं, इसमें एक TRQ करते हैं, मतलब जबरदस्त TRQ, ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। ये TRQ आप ध्यान रखेंगे और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान समझेंगे। एक एक बात आपको हम बताएंगे, ठीक है। एक अपने पास प्लेट है, अब चादर कैसे बनी, तो चादर 2 प्लेटों को मिला दिया गया, चादर बन गई, ठीक है। तो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी कौन सी प्लेट है, निगेटिव प्लेट है। एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी कौन सी प्लेट है, निगेटिव प्लेट है, ठीक है बेटा। अब एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी कौन सी प्लेट है, निगेटिव प्लेट है। अब बेटा इसका जो क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व है सिग्मा, और इसका भी कितना है बेटा, सिग्मा। ये पहली प्लेट है और ये कौन सी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। अब इन प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब बेटा सबसे पहले इसके केंद्र पर करेंगे गणना, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे। तो बेटा हमें 3 जगह गणना करनी है, तो ध्यान समझेंगे, ठीक है। प्लस क्यू जो आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किधर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। इसे नाम देंगे बेटा हम E1। क्या नाम देंगे बेटा, E1। अब माइनस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किधर की ओर होती है बेटा, अंदर की ओर होती है। तो ये E2 किसके कारण है, तो E2 है माइनस आवेश के कारण और E1 क्या है,
प्लस आवेश के कारण। तो बेटा लग आपको एक ही डायरेक्शन में रहा होगा, लेकिन ध्यान समझेंगे, अब ये अपने पास एक प्लेट है, अब इस प्लेट पर जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर बाहर की ओर होगी। अब इस प्रकार ये नेगेटिव प्लेट रखिए, तो नेगेटिव प्लेट के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी के डायरेक्शन में होती है। तो बेटा अब ध्यान समझ में आ रहा ना, ये पॉजिटिव वाली प्लेट ऐसे रखी है और निगेटिव वाली प्लेट ऐसे रखी है, तो बेटा दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो बेटा दोनों के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो जुड़ जाएगी, यानी कि ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा अपने पास, ई नेट होगा E1 प्लस में E2 होगा, E1 प्लस में क्या होगा, E2 होगा। और अभी अभी हमने देखा डेरिवेशन में अनंत विस्तार के अचानक चादर के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो क्या आई, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बेटा। ठीक, अब आधा आधा मिलकर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, सिग्मा बटे में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी कि ई नेट का मान कितना आ गया, तो ई नेट का मान आ गया अपने पास सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक बेटा, अब ध्यान समझेंगे, अब इस पॉजिटिव चार्ज का उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी वो किधर की ओर होगी, बाहर की ओर। बाहर ज्ञात कर रहे हैं बेटा, 3 जगह हमको ज्ञात करना है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और निगेटिव चार्ज के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा, E2 है। अब बेटा इस निगेटिव चार्ज के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E2 किधर की ओर होगी बेटा, अंदर की ओर होती है, तो E2 किधर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। ठीक, अब ये E1 और E2 जोड़ना है बेटा, तो ई नेट निकालो, तो ई नेट क्या आएगा, तो ई नेट आएगा E1 माइनस में E2, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की विपरीत है, दोनों का मान रख देंगे सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस से दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, यानी ई नेट कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं, तो यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो बेटा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 किधर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। निगेटिव चार्ज के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी वो किधर की ओर होगी बेटा, अंदर की ओर होगी, किधर की ओर होगी बेटा, अंदर की ओर होगी। ठीक, अब ये ई नेट निकालना है, तो ई नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, इसलिए E1 माइनस में क्या करना पड़ेगा हमको, E2 करना पड़ेगा। E1 माइनस में क्या करना पड़ेगा बेटा, E2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस से दिस कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। कितना आ गया बेटा, अपने पास 0 आ गया। और बेटा आपको जानकर और ज़्यादा खुशी होगी, दिस सेटअप, ये जो सेटअप है ना, कॉल्ड कैपेसिटर, यही जो सेटअप है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कैपेसिटर कहते हैं। तो बेटा आगे चल के एक डेरिवेशन पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर ही पूरा पढ़ेंगे, संधारित्र नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, संधारित्र नाम का। तो आपको पता चला कि एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरी नेगेटिव प्लेट, इनके कारण इसके केंद्र पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। तो केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट आई। अब बेटा इसके लेफ्ट साइड भी ज्ञात करो चाहे राइट साइड ज्ञात करो, दोनों में क्या आई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा कैसी आई बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आई। अब बेटा एक और पीटीआर करते हैं, ठीक है बेटा, तब तो समझ में आएगी पूरी बात। एक पॉजिटिव प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है बेटा, पॉजिटिव प्लेट है, और दूसरी भी कौन सी प्लेट है बेटा, पॉजिटिव प्लेट है। कौन सी प्लेट है बेटा, पॉजिटिव प्लेट है। अब ये पॉजिटिव प्लेट और दूसरी भी पॉजिटिव प्लेट है। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करते हैं बेटा, गणना करते हैं। फिर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, और यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र की, दोनों का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व तो क्या बेटा, समान है। ये प्लेट पहली है और ये प्लेट कैसी है बेटा, दूसरी है। अब ध्यान समझना, प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी वो किधर की ओर होगी बेटा, बाहर की ओर होगी। इस प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर की ओर होगी, यानी कि बाहर की ओर होगी, E2। ठीक बेटा, E1 ध्यान समझेंगे, इस प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी ओर, मतलब बाहर की ओर, अपना अपना बाहर देख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ई नेट निकालो, तो ई नेट निकालेंगे तो क्या आएगा, E1 माइनस में क्या आ जाएगा बेटा, E2 आ जाएगा। और E1 की वैल्यू कितना है, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी क्या है, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस से दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, तो ई नेट की वैल्यू आ गई बेटा 0 आ गई। ठीक, ई नेट की वैल्यू 0 आ गई। अब इस बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करेंगे तो किधर की ओर होगा बेटा, बाहर की ओर होगा, E1। ठीक,
इस प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगा बेटा, इस, आप ध्यान समझेंगे नहीं समझेंगे, इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की E1 होगा वो किधर की ओर होगा बेटा, बाहर की ओर होगा। किधर की ओर होगा बेटा, बाहर की ओर। इस प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगा, E1 बाहर की ओर, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E2 होगा वो किधर की ओर होगा बेटा, ये भी बाहर की ओर होगा। और दोनों की डायरेक्शन सेम है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे, यानी कि E1 प्लस में क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। E1 प्लस में क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, और आधा आधा मिलके हो जाएगा पूरा, तो सिग्मा बटे में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, ई नेट की वैल्यू आ गई बेटा 0 आ गई। ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करते हैं, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की ओर, और उसके कारण भी बेटा बाहर की ओर हो जाएगा, तो E2 भी क्या आ जाएगा बेटा, बाहर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पे E2 जब ई नेट ज्ञात करेंगे तो ई नेट ज्ञात करने पे क्या आ जाएगा बेटा, E1 प्लस में क्या आ जाएगा, E1 प्लस में E2 आ जाएगा। E1 प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, E2 आ जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे तो सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और प्लस सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, आधा आधा मिलके क्या हो जाएगा बेटा, पूरा हो जाएगा, यानी कि सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक बेटा। अब अगर आपको याद हो कि बेटा चालक गोले के केंद्र पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो कितनी थी, तो चालक गोले के केंद्र पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो 0 आई, और चालक चादर के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके केंद्र पर होती वो भी बेटा देखो 0 आई, क्योंकि बेटा चालक के अंदर जो आवेश होता है वो बेटा वो अपने चारों ओर एक समान रूप से क्या कर लेता है बेटा, वितरित कर लेता है। तो आई होप आपको ये PTR भी बहुत अच्छे समझ में आए हो, ये न्यूमेरिकल में बेटा जबरदस्त काम आएंगे। और एक चैप्टर हम लोग संधारित, और यही सेटअप क्या कहलाता है, इसी सेटअप को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, संधारित कहते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, यानी कि आपको हर एक डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट समझाने का हमने प्रयास किया है। आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अगर आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमको कुछ बेनिफिट तो अभी नहीं है, लेकिन इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन क्या मिलता है कि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए डिलीवर करें, और अच्छे से कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करें, जिससे कि 2026 का पेपर हो तो पेपर को आप फोड़ दो। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।